साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर दिल्ली प्रदेश से निकल के आई है, जहां पर साथियों आज वोटिंग थी और आज वोटिंग संपन्न हुई। वोटिंग संपन्न होने के बाद साथियों जो एग्जिट पोल सामने आया है वो बड़ा चौंकाने वाला एग्जिट पोल है। आखिरकार जब ओपिनियन पोल आया था इससे पहले, तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में साथियों जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, वो आपके बीच रखेंगे। और एग्जिट पोल के हिसाब से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वहीं चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, चाहे यहाँ पर एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सबको साथियों आखिर कितनी सीटें यहाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं वो आपके बीच रखेंगे। और वही साथियों आपको बताएंगे जो यहाँ पर मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ, यहाँ पर जो एग्जिट पोल आया उसमें किसके प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। और वहीं साथियों जो यहाँ पर पूरे बहुजन समाज के पत्रकारों का जो एग्जिट पोल सामने आया है वो भी आपके बीच रखेंगे। इनके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली प्रदेश में कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं बाकी अदर पार्टियों को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। साथियों सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं तो दिल्ली में 5 बजे तक यहाँ पर 57.70% वोट डल गए। और वहीं साथियों मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर में साथियों शाम 5 बजे तक यहाँ पर 65.71% वोट डल चुके और चुनाव संपन्न हुआ वहां पे। वहीं साथियों उसके बाद यहाँ पर आपको बताएं जीतने के लिए मतलब सरकार बनाने के लिए केवल आपको 36 सीट चाहिए, और वैसे दिल्ली विधानसभा में केवल 70 सीटें हैं। अब साथियों आपको यहाँ बताएं तो सबसे पहले साथियों जो यहाँ पर सभी न्यूज एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आया है, मैट्रिज के हिसाब से यहाँ पर 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर साथियों यहाँ भाजपा के खाते में 35 से 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। और पी मार्क्यू के हिसाब से यहाँ पर 21 से 31 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। और 39 से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है। और वहीं साथियों यहाँ पर पीपल ऑफ इनसाइड के हिसाब से यहाँ पर 25 से 29 सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं बीजेपी के खाते में 40 से 44 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और पीपल पल्स के हिसाब से साथियों यहाँ पर 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। और 51 से 60 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। 0 सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। तो साथियों यह जो एग्जिट पोल सामने आया है इसने यहाँ पर सभी को चौंका कर रख दिया है। यहाँ पर पी मारो के हिसाब से आपको 21 से 31 सीटें, और भाजपा को यहाँ पर 39 से 49 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें। और वहीं साथियों आपको आगे बताएं तो यहाँ पर जेबीसी के हिसाब से 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को, और 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, और 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को। अदर के खाते में 1 सीटें जाती नजर आ रही है। और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों पोल डायरी के हिसाब से 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को यहाँ पर 42 से 50 सीटें, और कांग्रेस को 2 सीटें, अदर के खाते में 1 भी सीटें नहीं जाती नजर आ रही हैं। वहीं साथियों यहाँ पर आपको आगे बताएं तो चकन्या के हिसाब से आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को, 39 से 44 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। और वहीं साथियों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें, अदर के खाते में 1 भी सीट नहीं जाती नजर आ रही है यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर जो इन सभी न्यूज एजेंसियों का जो यहाँ पर एग्जिट पोल सामने आया है, उस एग्जिट पोल ने साथियों यहाँ पर सभी को चौंका कर रख दिया। क्योंकि साथियों जो इससे पहले यहाँ पर ओपिनियन पोल सामने आया था उसमें साथियों सभी को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली प्रदेश में। साथियों जब यहाँ पर एग्जिट पोल सामने आया था तो उसमें यहाँ पर 56 से 60 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही थी। और वहीं भाजपा को 10 से 14 सीटें, और कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिल रही थी, अदर के खाते में 1 भी सीट नहीं मिल रही थी। और यहाँ वोट का आंकड़ा 51,30,319 वोटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिल रही थी। और भाजपा को यहाँ पर 40,70,563 वोट मिल रहा था। वहीं अदर के खाते में यहाँ पर 1,54,54,458 वोटें मिल रही थी। तो यहाँ पर साथियों इन सभी का जो
एग्जिट पोल ने पूरा ही यहाँ पर चौंका के रख दिया। जो यहाँ पर ओपिनियन पोल था उसके हिसाब से एग्जिट पोल पूरा बदल गया। तो वहीं साथियों अब यहाँ पर जो पूरे बहुजन समाज के पत्रकारों का जो यहाँ पर एक यहाँ पर पोस्ट शेयर किया है, उसमें जिस हिसाब से यहाँ पर उन्होंने एग्जिट पोल निकाला है, अगर वो आपको बताएं तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 10 से 17 सीटें इनके हिसाब से मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये साथियों कहीं ना कहीं बड़ी ही खुशी की बात है पूरे बहुजन समाज के लिए और बहुजन समाज पार्टी को चाहने वालों के लिए। 10 से 17 सीटें इनके खाते में जाती नजर आ रही है बहुजन समाज के पत्रकारों के एग्जिट पोल के हिसाब से। बीजेपी के खाते में यहाँ पर साथियों 30 से 35 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर साथियों 20 से 25 सीटें, और वहीं साथियों कांग्रेस के खाते में 5 से 7 सीटें, और वहीं साथियों आदरे के खाते में 5 से 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर। तो साथियों जो ये यहाँ पर पूरे बहुजन समाज के पत्रकारों का एग्जिट पोल सामने आया है, क्या ये एग्जिट पोल सही साबित होगा और क्या ये एग्जिट पोल सही है? और जिस तरीके से यहाँ पर गोती मीडियाओं का एग्जिट पोल सामने है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और बहुजन समाज के लोगों के जो एग्जिट पोल सामने है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नवोपाध्याय।